तो सबसे पहले बात करेंगे संसद सत्र में हंगामे के बीच बड़े बदलाव की चर्चा। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध लगातार बना हुआ है। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। हालांकि खबर है कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की राहुल गांधी और कुछ अन्य नेताओं से मुलाकात हुई है। संभव है कि कुछ विधेयकों पर चर्चा के लिए विपक्ष अपनी सहमति दे सकता है, लेकिन इस बीच दोनों सदनों से कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए हैं। संसद में जारी इस हंगामे के बीच देश को 5 अगस्त का वो दिन भी याद है जब एक देश एक विधान एक निशान का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 7 वर्षों में जम्मू कश्मीर में आए बदलाव को दुनिया अचंभित नजर से देख रही है। बुनियादी ढांचे, पर्यटन और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े बदलावों से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है। आतंकवाद से लहूलुहान जम्मू कश्मीर आज विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अनुच्छेद 370 और 35A हटाए जाने की 7वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, 7 वर्ष पहले आज ही के दिन अनुच्छेद 370 और 35A इतिहास बन गए थे और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नया अध्याय शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव देखने को मिले हैं। महिलाओं और वंचित समुदायों सहित उन लोगों को भी सशक्त बनाया गया जिन्हें दशकों तक बुनियादी संवैधानिक अधिकार नहीं मिले थे। उन्होंने कहा कि यह भारत का संविधान पूरी तरह लागू होने से संभव हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 5 अगस्त का दिन और भी विशेष महत्व रखता है क्योंकि देश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। देश की एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है। दशकों पहले उन्होंने जो सपना देखा था वो 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक रूप से पूरा हुआ। आज ही के दिन देश ने 500 वर्षों के संघर्ष और सनातन समाज के त्याग और बलिदान को साकार होते देखा था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी, जिसके बाद वर्ष 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। वर्षों बाद रामनगरी अयोध्या की भव्यता लौटी। वर्षों बाद दुनिया भर से श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने अयोध्या की ओर रुख किया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर संसद में रोज नए प्रहसन करने वाले विपक्ष को शायद इस संघर्ष और त्याग से कोई सरोकार न रहा हो, लेकिन अयोध्या की बदली हुई तस्वीर उन्हें आज भी अचंभित कर रही होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाया जाना जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह पूर्ण एकीकरण की दिशा में उठाया गया एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय था। तो इस वीडियो में देखिए कि कैसे इस युगांतरकारी फैसले ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा से जोड़ते हुए विकास, प्रगति और समान अवसरों के एक नए युग की शुरुआत की। कुछ लोग कहते हैं आर्टिकल 370 को हटाना ऐसा भूकंप लाएगा कि कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं दिया। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारी संविधान की भावना थी, और इसलिए धारा 370 को हमने जमीन पर उतार दिया।
जब मोदी कहता है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाएगा तो ये होकर रहता है। और इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अनुच्छेद 370 को हटाने के ऐतिहासिक फैसले की सराहना करते हुए कहा कि 1952 से जिस नारे और विचारधारा के साथ ये लड़ाई लड़ी गई उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में साकार करके दिखाया। 1952 से जिस नारे के साथ जनसंघ और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा की लड़ाई लड़ी, वो विचारधारा की लड़ाई ये थी कि इस देश में एक ही विधान रहेगा, एक ही निशान रहेगा और एक ही संविधान रहेगा। और उसके लिए हमने इंतजार किया 2019 तक, लड़ाई लड़ते रहे। जब माननीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हुए, हमने धारा 370 खत्म किया। वहीं बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस अवसर पर हर भारतीय के लिए इसे गौरव का पल बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय दिया। आज हर भारतीय के लिए गौरव का पल है, गौरव का क्षण है, क्योंकि आज ही 7 साल पहले 5 अगस्त को 2019 अनुच्छेद 370 को उखाड़ के फेंक दिया गया था, जो कि हमारे संविधान में लिखा था। और यह ऐतिहासिक कार्य किसी ने किया था तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे। उधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में चर्चा की बात कही है, जबकि कांग्रेस लगातार सदन में हंगामे का माहौल बनाए हुए है। तो हंगामे के बीच चर्चा कैसे होगी, ये भी डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे, ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके। वहीं दूसरी तरफ संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ कर दिया है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएसी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। तो इस खबर को आपने विस्तार से देखा।